नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एनडीए में शामिल होने की चर्चा मुकेश सहनी की जोरों पर थी। मुकेश सहनी आज दिल्ली से पटना लौटे हैं। मुकेश सहनी के बारे में इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि मुकेश सहनी सीटों के तालमेल को लेकर के पूरी तरह जागरूक हैं, क्योंकि उन्होंने हेलीकॉप्टर यात्रा गंगा जल से सभी को सौगंध दिलाया था। उसके बाद उन्हें एहसास होने लगा था कि इस बार उनकी पार्टी को अधिक सीट मिलेगी और वो जीत भी पाएंगे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार आ गए एनडीए के साथ, सीधा इन पर असर पड़ा और इनके सीटों की संख्या काफ़ी कम होगी। इसके बाद ये थोड़ा सोच में पड़ गए। उसके बाद इन्होंने अपनी राजनीति को थोड़ी धीमी कर दी। धीमी गति से वो अपनी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नेताओं को भी कुछ भी बात नहीं बताया। कहा जाता है कि सभी राजनीतिक दल में कोर कमेटी के सदस्य होते हैं, जो कम से कम 7 से 10 11 कोर कमेटी के सदस्य होते हैं, जिससे जो पार्टी प्रमुख होते हैं वो राय विचार मशवरा करते हैं, उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं। उन्होंने पिछले बार जब राय मशवरा किया था तो सभी ने कहा था कुछ भी हो जाए, भाजपा के साथ ही अभी के समय में मोदी लहर में भाजपा के साथ ही सहानुभूति लहर है, इसलिए आप उसमें जीत सकते हैं, इसलिए भाजपा के साथ गठबंधन हो। लेकिन वहाँ की सीट कम देखते हुए एक बार फिर मुकेश सहनी का झुकाव राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट दे रही है। इसके अलावा विधानसभा में भी कई सीटों पर चर्चा होगी। जहाँ देखिए, तस्वीर साफ है। जब एक तरफ पलड़ा भारी हो जाए, यानी कि सीटों को लेकर के, अगर भाजपा, जदयू, चिराग पासवान, हम पार्टी के अलावा अगर कहें कि और भी कई दल अगर एक साथ आ जाए तो इधर तो खाली रहेगा। इधर रहेगा कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल और फिर मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी को यहाँ 4 से 5 सीट अगर लोकसभा में मिलती है तो मुकेश सहनी सहर्ष तैयार हो जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव की भीड़ को देख करके वो भी सोचने लगे हैं कि इस बार तेजस्वी की लहर है। हो सकता है कि थोड़ा सा उनके जात के जहाँ वोटर ज़्यादा हैं, यानी सहनी समाज अधिक ज़्यादा है, वहाँ अगर वोट बैंक उनका साथ देता है तो इस बार फिर वो जीत सकते हैं। लेकिन उन्हें खतरा भी इस बात का मंडरा रहा है कि कहीं अगर उनके जात के, उनके जो सहनी समाज है, एक बार फिर उन्हें सपोर्ट नहीं किया, मोदी को सपोर्ट किए, तो फिर उनको हार मिल सकती है और इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार जो मुकेश सहनी सोच के कदम रख रहे हैं, वो पहले ही जानते थे। हालांकि आप देखिए, उन्हें वाईजेट सुरक्षा मिली हुई है, वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। कभी भी वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते नजर आए, नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोले, क्योंकि नीतीश कुमार से उनके अच्छी दोस्ती भी है और नीतीश कुमार उनको मानते भी हैं। लेकिन भाजपा के खिलाफ बोलते रहे लगातार, जबकि भाजपा से सुविधा उन्होंने लिया। अभी तक भाजपा से उनकी बात चल रही थी। मुजफ्फरपुर सीट को लेकर के मुकेश सहनी सबसे ज़्यादा आशान्वित थे। वो चाहते हैं कि भाजपा तो बात अगर 2 सीट देती है तो मुकेश सहनी 1 सीट मुजफ्फरपुर अवश्य करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी अभी भी कशमकश की स्थिति में, क्या करें ना करें। 4 सीट लेकर के क्या चुनाव हारे या 1 सीट लेकर के चुनाव जीते और विधानसभा में हम गठजोड़ करें। इन तमाम बातों को लेकर के आज मुकेश सहनी बैठक कर रहे हैं। बड़ी बैठक अपने नेता कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी रविवार से सोमवार तक पूरी तरह जो रविवार को जो बैठक होने वाली है, जो महारैला होने वाला है तेजस्वी का, उस रैला को देखने के बाद मुकेश सहनी ये निर्णय लेंगे। क्योंकि मुकेश सहनी हमेशा कुछ सोच के निर्णय लेते हैं। पहले वो जब नीतीश कुमार की बहुमत हो ना हो उस समय तक निर्णय लेने की बात कर रहे थे कि खेला हो जाएगा, बिहार में नीतीश की सरकार नहीं रहेगी। इसके बाद फिर वो इंतज़ार करते रहे, अब वो इंतजार करें कि 3 तारीख को अगर बड़ा महारैला होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है गांधी मैदान में तेजस्वी यादव का और लालू प्रसाद यादव का, तो शायद उस मंच पर भी आ सकते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट बैठक आज हो रही है। देखिए, रविवार को हम आपको दिखाएंगे, रविवार को जो गांधी मैदान में बड़ी सभा होने जा रही है, उसमें मंच पर कौन कौन आ सकते हैं, एक सवाल है। वो हम अगले एपिसोड में दिखाएंगे। क्या फातमी भी उस मंच पर जा सकते हैं, या मुकेश सहनी भी जा सकते हैं, या कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मंच पर जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का एक टीम इसी पर काम कर रहा है। तो मुकेश सहनी 2 दिनों के अंदर निर्णय लेंगे। लेकिन अगर कहें रेशियो कहें तो 70% वो चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से गठजोड़ हो, 30% वो भाजपा से हैं। इसी कशमकश के बीच नीतीश से वार्ता भी चली है और मुकेश सहनी सोच में पड़े हैं क्या करें, जिससे लेकर के उनके कार्यकर्ता नेता दिग्भ्रमित है। वो कहते हैं जो भी निर्णय लेना है मुकेश जी जल्दी लीजिए, लेकिन वो सोच में पड़े हैं, क्योंकि वो एक
व्यवसायिक हैं, वो एक बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन बिजनेसमैन कहा जा रहा है, वो हैं। देखते रहिए बिहार 42, क्योंकि हर अपडेट खबर हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।